नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक विलयन का ये पार्ट 2 है। उसको हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम पहले कुछ चीज़ों को समझ चुके थे, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो हम यहाँ पर पराशरण से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पराशरण को किताबी भाषा से बाहर निकलकर आप एक आसान भाषा में समझ लीजिए। मतलब, अगर कोई भी आपका विलायक है, विलायक विलय विलयन हम आपको पढ़ा चुके। विलायक सिंगल चीज़ है जिसमें किसी चीज़ को घोला जाता है। विलय वो चीज़ है जो खुद विलायक में घुलती है। विलयन दोनों का मिश्रण है। जब विलायक अकेला है, विलयन दो लोग हैं, विलायक और विलय का, तो स्वाभाविक सी बात है सांद्रता विलयन की ज़्यादा होती है, ना कि विलायक की। तो सीधी सी बात है, ये आपने पात्र ले लिया, इसमें भर दिया, एक में विलायक, इसमें भर दिया विलयन। विलायक सिंगल व्यक्ति है, ये सिंगल व्यक्ति कुंवारा है, इसकी शादी हो गई है। किससे हो गई है? विलय से। समझ रहे ना? अब देखिए, यहाँ पर अगर देखिए, पराशरण की क्रिया तभी होती है, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली। क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली बहुत जरूरी होता है। ऐसे मान लीजिए, अगर शादी में हल्दी ना हो तो काम नहीं चलेगा, और ऐसे ही अगर इसमें क्या ना हो, अर्धपारगम झिल्ली ना हो, तो पराशरण की क्रिया नहीं होगी। अब देखिए, सांद्रता इसकी अधिक है। सांद्र ये सांद्र है, ये तनु है, बता चुके, ये दो लोग हैं तो सांद्रता ज्यादा होगी। ये सिंगल है, तनु होगा। तो जब देखिए, जब विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं अर्धपारगम झिल्ली में से, उसे बोला जाता है पराशरण। आप ऐसा कह लीजिए, जब कोई भी तनु पदार्थ सांद्र पदार्थ की ओर गति करने लगता है अर्धपारगम झिल्ली में से, उसे कहते हैं पराशरण। एक चीज और क्या है, जो अर्धपारगम झिल्ली है ना, उससे केवल 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 विलायक के कण ही जा सकते, ना कि विलय के। तो यहाँ से विलायक बस तो है ही, तो ये जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब तनु पदार्थ कहाँ जाने लगता है? अधिक सांद्र की ओर जाने लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं? आपका पराशरण बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अगला क्या है आपका? पराशरण दाव। पराशरण दाव देखिए क्या होता है। विलायक के अणु विलयन की ओर जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है, देखिए, इधर आपका पदार्थ की मात्रा कैसी हो? ज्यादा हो, इधर पदार्थ की मात्रा कम हो। ये पदार्थ की मात्रा यहाँ पर कम हो, यहाँ पर पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, तब भी ये अणु किसी ओर ही गति करेंगे। क्योंकि कारण क्या है? ये गति करते सांद्रता पर डिपेंड करती है। सांद्रता यहाँ कम है, सिंगल है, यहाँ सांद्रता ज्यादा है, इस वजह से गति कर रहा है। और गति किसकी वजह से कर रहा है? अर्धपारगम झिल्ली से। अब देखिए, अब अगर पराशरण दाव क्या है, अगर ये विलायक के कण इस विलयन में जाना बंद हो जाए, दो स्थिति में बंद होना होगी जाना। एक तो ये कि इसकी और इसकी सांद्रता बराबर हो जाए। और सांद्रता का मतलब मात्रा से बिल्कुल नहीं होता है। सांद्रता का मतलब होता है एक निश्चित आयतन में विलय के कितने कण घुले हुए हैं। तो जब तक इसका प्रवाह इसकी ओर होगा, जब तक की सांद्रता बराबर ना हो जाए। अब देखिए, अगर आपने मतलब एक तो मतलब ये यहाँ पर तब तक जाएंगे जब तक सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी, ये तो उसकी प्राकृतिक घटना होगी। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपने यहाँ पर क्या लगा दिया है? पिस्टन लगा दिया है, यहाँ पर दाव लगा दिया है। अब दाव लगा दिया है तो अब ये यहाँ पर कहाँ जाएंगे? आपने देखा कि 4 लोगों के बैठने की जगह है। जब तक एक व्यक्ति बैठा, दूसरा घुस जाएगा, तीसरा घुस जाएगा, चौथा घुस जाएगा,
अब जगह ही नहीं बची तो 5 में आके घुस पाएगा वहाँ पर? क्यों नहीं घुस पाएगा? क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं बची हुई है। यहाँ पर जगह क्यों नहीं बची? क्योंकि यहाँ से ऊपर से दबाव लग रहा है ना। तो फिर क्या होगा? ये मतलब घटना आपकी परासरण की क्रिया क्या रुक जाएगी? रुक जाएगी। तो परासरण दाव वह दाव है जब क्या होता है, जब अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वह दाव जब विलायक के कण विलयन में जाना बंद कर दें अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो आपका कणों का प्रवाह बंद हो जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका परासरण दाव। तो आपने कोई दबाव लगा दिया ना, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए मैं दबाव लगा दूं, कोई अंदर नहीं आएगा, तो मैंने दाव लगा दिया ना, आप पर प्रेशर महसूस करेंगे कि अंदर जाएंगे सर गुस्सा होंगे। ये यहाँ पर इसने दाव लगा दिया कि आपका यहाँ पर आया ना कोई विलायक वाला, तो बात अच्छी नहीं रहेगी। तो ये किसने रोक दिया है? तो किसने रोक दिया? तो अर्धपारगम झिल्ली पर जो दाव लगाया गया वो क्या है? तो ऐसा दाव जो अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया जाता है जिससे विलायक के कण विलयन में जाना बंद कर देते हैं, ये है परासरण दाव। आगे बढ़े, देखिए अब क्या है, अब है इसको विसरण क्या है? तो विसरण कुछ नहीं है, गैस और द्रव्य में होने वाली घटना है। इसमें अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर पदार्थ के कण जाएंगे। आपने अगरबत्ती एक किनारे पे जला दी, खुशबू दूसरी ओर चली जाएगी। किसके क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा, क्योंकि वहां पर सांद्रता ज्यादा है, दूसरी ओर कम है, तो ये क्या हो जाएगा? विसरण। ठीक है, इसमें क्या है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। इसमें क्या? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की। ठीक है ना। ये क्या है? ये आपकी विलयन किसकी घटना है? विलयन की घटना है। ये विलय और विलयन दोनों की घटना है, समझ रहे? इससे दोनों जा सकते हैं, विलय भी जा सकता है और विलायक भी जा सकता है। इससे केवल विलायक के कण जा सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए परासरण दाव मापने की वर्किले हार्टले विधि, देखिए कितनी सरल है। ये जलकुंड है, आपने क्या कर दिया, यहाँ से इसमें पहले शुरुआत है, पानी भर दिया, ये भर दिया, यहाँ से आपने पानी भर दिया, देखिए जल भर दिया ना, पानी भर दिया, पानी जल ही भर दिया, यहाँ तक भर गया आपका, यहाँ तक पानी भर गया ये। अब देखिए क्या किया आपने, भर गया। अब जब इसमें परासरण की क्रिया होगी तो हम आपको पहले पढ़ा चुके कि मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा विलयन। देखिए जल सिंगल है, विलायक है, इसकी सांद्रता कम है, विलयन है, चाहे आप इसको शरबत कह दीजिए। तो ये आप सांद्रता कम है, यहाँ ज्यादा है, तो विलायक की कण कहाँ जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे। वो कब तक जाएंगे? जब तक जाएंगे जब तक सांद्रता बराबर ना हो जाए, जब तक बराबर ना हो जाएगी। तो आप बताइए जब ये पानी यहाँ जाएगा तो पानी का तल गिरेगा कि ना गिरेगा? तो पानी का तल यहाँ तक मान लीजिए गिर गया, पानी का तल यहाँ तक गिर गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर पिस्टन पर दबाव लगाया, यहाँ पिस्टन पर यहाँ से दबाव लगाया विलयन पर। और जब विलयन पर दबाव लगाया तो कब तक लगाएंगे? जब तक लगाएंगे कि जब तक कि मतलब ये जितना कमा जहां तक था पहले शुरुआत में प्रयोग से पहले, जब तक वहीं तक ये पानी जल का नहीं पहुंच जाए। ये कैसे पहुंच जाएगा? ये दबाव से पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? ऐसे वहां से दबाव लग रहा है ना ऊपर से, तो इस पर क्या लग रहा है? दबाव लग रहा है, तो ये पानी यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब ये इसको पानी दबाव लगाने में इस पर ये यहाँ पर जो भी यहाँ पर दबाव लगाया गया है वो क्या हो गया? इससे माप लेगा। जैसे मान लीजिए आपको हमने कहा कि आपको किसी चीज को दबाना है, तो दबाना है तो एक व्यक्ति को हमने कमजोर सा उसको एक बच्चे को पहुंचाया, एक फिर बड़े को पहुंचाया, तो बच्चा नहीं दबा पाएगा क्योंकि उसके पास उतना दाव नहीं है, जितना उस पर लगाना तो वो चीज उतनी नहीं दब पाएगी। दूसरा आएगा, अगर वो दबा देगा तो उसका वो चीज दब जाएगी, मतलब उसने दाव ज्यादा लगा दिया है। तो यहाँ से जल यहाँ तक जाने में जितना दाव लगा वो ये माप लेगा, आपका दाव मापी, यही परासरण दाव है। अब चूंकि अलग अलग विलयन का परासरण दाव अलग अलग होता है तो उसको अलग अलग हिसाब से मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए क्या है, इसका महत्व क्या है। महत्व देखिए क्या होता है कि देखिए एक तो ये कि इसमें सांद्रता विलयन की चेंज नहीं होती है, सांद्रता विलयन की चेंज नहीं होती, सबसे अच्छी बात ये होगी। दूसरा है इस पे इतना अपन दबाव भी लगा देते तो भी अर्धपारगम झिल्ली नहीं टूटती। यहाँ पर मैं ध्यान देना भूल गया कि यहाँ पर देखो, ये तो आपको ऊपर भी बता दिया कि जल यहाँ पर इसमें जाएंगे तो यहाँ पर किसकी, कॉपर फेरोसाइनाइड की क्या लगी होती है? अर्धपारगम झिल्ली, क्योंकि विलायक बिना उसके जा ही नहीं सकता है, समझ रहे ना। तो अब देखिए तीसरी चीज क्या है कि इसमें साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। तो ये क्या थे हमारे कुछ इसके महत्व थे। अब देख लीजिए बान टहाफ समीकरण, आप इसमें बिल्कुल दिमाग पर जोर ना दिया करें,
बांट हाफ समीकरण कुछ नहीं है, बस इतना सा आप याद रखा करिए कि मतलब जैसे पराशर दाव तो हमने मापना बता दिया ना, तो बांट हाफ इतना है कि तनु विलयन का पराशर दाव और गैस का पराशर दाव एक सा होता है, बस ये है बांट हाफ समीकरण। बांट हाफ समीकरण में बस क्या है, जितना पराशर दाव तनु विलयन का होता है उतना ही पराशर दाव गैसीय पदार्थ का होता है, अर्थात गैसीय पदार्थ बराबर तनु विलयन का जो पराशर दाव होता है बराबर होता है। ये है आपका बांट हाफ समीकरण और कुछ नहीं है। अर्थात तनु विलयन का पराशर दाव और गैसीय पदार्थ के पराशर दाव कैसा होता है, बराबर होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तनु विलयनों का सिद्धांत भी बोला जाता है। और पाई भी बराबर NRT लिख दीजिए, ये क्या है, इसका समीकरण है, बांट हाफ समीकरण हो जाएगा। उसके संकेत लीजिए, पाई पराशर दाव, भी आपका आयतन है, R आपका गैस स्थिरांक, T आपका टेम्परेचर, N विलेय के कणों की संख्या है। अब ये देखिए विपरीत परासरण या उत्क्रम परासरण, अब ये जस्ट इसके उल्टी है। देखिए यहाँ पर विलायक से विलयन की ओर जा रहे थे आपके कण, लेकिन जब परासरण दाव से अधिक दाव आप यहाँ पर आरोपित कर दोगे, ये तो दाव लग रहा है, कौन दाव, परासरण दाव। परासरण दाव विपरीत परासरण दाव में अंतर ये है कि परासरण दाव में केवल विलायक के कण विलयन की ओर जाना बंद हो जाएंगे, केवल बंद होंगे, समझ रहे। और इसमें क्या हो जाता है, विपरीत परासरण में क्या हो जाएगा, ये बंद तो होंगे ही होंगे और साथ में क्या हो जाएंगे, ये इसमें से विलायक के कण निकल करके विलायक विलयन के कण विलयन में से विलायक के कण शुद्ध विलायक में आ जाएंगे। अर्थात ऐसा कह लीजिए, आपने एक बर्तन रखा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या है, समुद्र का जल है। किसका जल है, समुद्र का जल है। समुद्र का जल आपको पता है खारा होता है, इसमें लवण बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लगाया परासरण दाव से अधिक दाव, कैसा लगाया, परासरण दाव से अधिक दबाव लगाया, तो इसमें से क्या हो जाएंगे, विलायक के कण, विलयन है तो दो चीजों का मिश्रण है ना, विलेय और विलायक, हम पहले भी बता चुके, केवल विलायक के कण। तो विलायक के कण जब वापस विलायक में आने लगे, कहाँ पर आने लगे, विलायक में आने लगे, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर शुद्ध जल, यहाँ पर क्या है, अशुद्ध जल। तो आया कि परासरण दाव वह घटना है जिसमें जो आपके विलायक के कण विलयन की ओर जाना बंद कर देते हैं, लेकिन विपरीत परासरण क्या है, ना केवल बंद करते बल्कि उल्टे विलयन में से विलायक के कण वापस आने लगते हैं। तो आप देखिए, जब इस समुद्र के जल में से विलायक के कण बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो अशुद्धियां जो विलेय हैं, विलेय वही रह जाएगी अशुद्धियां, और यहाँ शुद्ध जल बाहर आ जाएगा, अर्थात जल हमारा पीने योग्य हो जाएगा, खारा जल शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ये है आपका विपरीत परासरण। अब देखिए क्या है, बांट हाफ। बांट हाफ गुणांक भी कुछ नहीं है, बांट हाफ गुणांक विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट की भी तुलना करता है। किसकी भी तुलना करता है, विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट की भी तुलना करता है। अब आपने एक हमने पढ़ाया हुआ है आपको अणु संख्या गुणधर्म, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनकी संख्या पर निर्भर करते, ना कि उनकी संरचना पर निर्भर करते। तो देखिए, विद्युत अपघट्ट ऐसे विलयन कहलाते जो जल में अपने पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, और विद्युत अनपघट्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं, बहुत धीरे धीरे आयनित होते हैं। तो आपके जो अणु संख्या गुणधर्म हैं, जैसे आपका क्या हो गया, इनके परासरण दाव, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये हमेशा क्या किसके अधिक होते हैं, आपके जो आपका विद्युत अपघट्ट होता है उसके अधिक होते हैं, किसकी अपेक्षा, विद्युत अनपघट्ट की अपेक्षा। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि आपका कि अणु संख्या गुणों का जो अणु संख्या, देखिए अब ये क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, इनके किसका अणु संख्या गुण मान अधिक है, विद्युत अपघट्ट का, किसकी अपेक्षा, विद्युत अनपघट्ट की अपेक्षा। तो बात विद्युत अपघट्ट की वही ना, अणु संख्या गुण धर्मों की बात हुई ना, तो सीधा से कह दीजिए कि बांट हाफ गुणांक किसका अनुपात होता है, आपका अणु संख्या जो गुण है उसका प्रेक्षित मान और बटे में किसका मान, सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान वो होता है जो सूत्र द्वारा निकाला हुआ है। तो अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे में सैद्धांतिक मान का अनुपात बांट हाफ गुणांक कहलाता है। इससे आगे कुछ नहीं है।
तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी।